इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना, गुरुकुल के जो नियम हैं उनको उनके अनुसार अपना जीवन जीना, ये उस जीव की दिन प्रतिदिन की क्रिया होती है। गुरुकुल पूरा होने के बाद और गुरुकुल के समय में ही उस जीव के माता पिता एक सपना देखना शुरू कर देते हैं कि हम अपने बच्चे का विवाह करेंगे, उसका गृहस्थ जीवन बसाएंगे। और उस बच्चे के पास भी ये जो खबरें पहुंचती हैं तो बच्चे या वो बच्ची हो, उसके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि गृहस्थ जीवन में विवाह क्यों करते हैं, क्योंकि लड़की नहीं चाहती कि मैं पराई हो जाऊं। और लड़कों के जीवन में ये रहता है कि विवाह करना है तो कैसे करना चाहिए, उसकी क्रिया क्या है, विवाह क्यों करें, कैसे करना चाहिए, इस सवाल का जवाब लोगों के पास नहीं है। जो हम कर रहे हैं क्या यही विवाह की क्रिया है या इससे हटके भी कोई क्रिया है। आगम में भी तो इस क्रिया का उल्लेख किया होगा, किन आचार्य ने कौन से ग्रंथ में उल्लेख किया होगा कोई नहीं जान पाता। हमें अपना गृहस्थ जीवन कैसे जीना है ये हम नहीं जानते। हम धर्म करना जानते हैं, भगवान की पूजा पाठ, हम साधु की सेवा करना, दान पूजा, ये सब जानते हैं और इसके बारे में हमें बहुत सारे लोगों से ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जब हमें गृहस्थ जीवन में जाना होता है तो गृहस्थ जीवन के बारे में हमारे पूर्वज जो जानते हैं टूटा फूटा, हम उसी के माध्यम से अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं। हमें अपना गृहस्थ जीवन जीना कैसे है हम ये नहीं जान पा रहे। जिससे पूछे वो अपने अपने मन की बता देता है, लेकिन कोई क्रिया, कोई संहिता इस जीवन को जीने की भी तो होगी। विवाह करने के भी कुछ नियम कायदे कानून तो होंगे, जो मन में आए जैसे मन में आए वैसे ही कर ले, ये तो सही नहीं है। जिसने जैसा कहा वैसा ही मान ले, ये भी सही नहीं है। कोई सटीक आगम के अनुकूल कोई क्रिया तो होगी। तो महानुभाव, जैन धर्म में आचार्य भगवंतों का बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है, चाहे वो मोक्ष जाने की हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग पे चलने की हो, चाहे घर में रह कर के ही धर्म करने की हो, या घर गृहस्थी को बसाने की हो, गृहस्थी चलाने की हो, सब क्रियाओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। महानुभाव, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान 38वें अध्याय में किया है और उन्होंने 38वें अध्याय में गृहस्थों की 53 क्रियाएं 92, 48 क्रियाएं 93 और दीक्षांत में 7 क्रियाएं दी है। उन 53 क्रियाओं में उन्होंने प्रत्येक क्रिया का उल्लेख किया है, गर्भ से लेकर के मरण तक की। उन 53 क्रियाओं में ही 17 नंबर की क्रिया और 18 नंबर की जो क्रिया है वो गृहस्थों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। एक विवाह क्रिया और 18 नंबर की वर्ण लाभ क्रिया। ये 17 और 18 नंबर की क्रिया के माध्यम से आचार्य जिनसेन स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में विवाह क्यों कैसे करना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब जिनसेन स्वामी जी के माध्यम से देखेंगे। और आचार्य जिनसेन स्वामी जी लिख रहे हैं, पहले विवाह क्रिया, विवाह कैसे करना है ये देखिए। विवाह करने के लिए जिस बच्चे ने अपना अध्ययन काल पूरा कर लिया है, बाल्यकाल के बाद जिसे आप किशोर काल कहते हैं, उसमें उसने पढ़ाई लिखाई सब कर ली है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उसके माता पिता पहले उसको जो गुरु को सौंपते हैं, संतान होने के बाद बच्चे को गुरु के पास सौंप दिया जाता है और कहा करते हैं कि आपको अब इसका ध्यान रखना है, जो आप शिक्षा दोगे वो ही ग्रहण करेगा। गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो बालक अपना सब कुछ सर्वस्व मन वचन काया से गुरु को समर्पण करके
अपना जीवन व्यतीत करता है। गुरु के नियमों का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की शरण में रहना, एक तरह से उसका सब कुछ गुरु ही बन जाता है। जब वह गुरुकुल में रहता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है और गुरुकुल के बाद भी गुरु की आज्ञा में ही रहता है। गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद जब वह त्याग करने लगता है गुरुकुल का और गुरुकुल के बाहर जाते हैं तो उनका विवाह रचाया जाता है। जब उस बच्चे ने विवाह अध्ययन पूरा कर लिया है, उस अध्ययन करने के बाद उसका विवाह करना है तो विवाह करने से पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि विवाह उससे करना है जो लड़की विवाह करने योग्य हो गई है। हर लड़की विवाह करने योग्य नहीं होती। जिसका मन विवाह करने का है और विवाह करने योग्य है, उस लड़की के साथ उस बालक का विवाह करना है। विवाह की क्रिया क्या है? विवाह की क्रिया में दोनों, जब लड़का और लड़की दोनों आपस में एक दूसरे को जान लें, परख लें, पहचान लें, इसीलिए आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने दिया कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद भरत चक्रवर्ती का पुत्र हुआ अक्रकीर्ति। महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान को राजा श्याम सोमप्रभ इन्होंने आहार दिया, एक दान तीर्थंकर कहलाया और एक धर्म तीर्थंकर कहलाए। उसी समय में अकंपन आचार्य, अकंपन राजा हुआ है, उन्हीं की पुत्री का स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर की गिनती में वो पहला स्वयंवर इस कर्म भूमि में हुआ। और तब से आज तक की परंपरा है कि लड़की कन्या अपना वर चुन सकती है और लड़के भी अपनी कन्या को चुन सकते हैं। दोनों के मिलन के बाद उन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। उन दोनों की विवाह की क्रिया में पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा, मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा को करना होगा। अभिषेक, पूजा में क्या है? अभिषेक करना है, पूजा करनी। अभिषेक शांति धारा, शांति मंत्रों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना। अभिषेक के बाद पूजा करना। पूजा के बाद 3 कुंड होते हैं, उन कुंडों की स्थापित किया जाता है। पत्नी, पति और माता पिता, इन 3 कुंडों पर हवन की आहुतियाँ होती हैं। 10 दिशाओं में जो देवी देवता हैं उन सभी से आशीर्वाद लेकर के, भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के हवन कुंड की आहुति दी जाती है। लोगों को ये नहीं पता है कि जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो लोग कहते हैं 7 चक्कर हैं, अग्नि जला दिए, फेरे फेरे, वो फेरे नहीं है। वो जिनेंद्र भगवान की पूजा और हवन दिया है, उसमें भगवान का अभिषेक, पूजा, शांति विधान में जो हवन दिया है, उस हवन के होने के बाद उसी में जो विवाह की क्रिया है, उस विवाह की क्रिया में होम आहुति देने के बाद अग्नि की साक्षी पूर्वक विवाह की क्रियाएं जो दी हैं वो की जाती है। विवाह से संबंधी क्रिया करने के बाद विवाह को पहले पवित्र स्थान में करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भोग विलासता पूर्वक स्थान पे करते हैं जहाँ पर विशुद्धि नहीं बढ़ पाती। विवाह एक बहुत बड़ा महोत्सव है, 2 जीवों की कल्याण करने की एक क्रिया है। इसको 53 क्रिया में, गर्भान्वय जो क्रिया होती हैं, उन क्रियाओं में इसको दीक्षा दिया है। पहली दीक्षा श्रावक दीक्षा होती है, फिर शादी के समय में भी ये 7 वचन दिए जाते हैं। उसमें जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परिस्त्री का सेवन करना, अब इन सब चीज़ों का उसे त्याग करना था। इसके साथ स्त्री के भी ये सब चीज़ों का त्याग होता है। जीव हत्या करना, हिंसा का त्याग करना, अहिंसा में जीवन जीना, ये उस समय नियम संकल्प किए जाते हैं, दिए जाते हैं उन दोनों पति पत्नी। उसके उपरांत सबसे विशेष जो चीज़ है वो है पवित्र स्थान। वो पवित्र स्थान है जिनेंद्र भगवान का मंदिर। मंदिर के समय में जिनेंद्र भगवान की जिनबिंब को सामने रख करके उसके सामने ही अभिषेक, शांति धारा, पूजा, शांति विधान के बाद
शादी विवाह की क्रिया। विवाह करने के बाद आज के समय में एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, ये क्रियाएं आपकी हैं, आगमनुकूल नहीं है। दक्षिण दिशा की ओर जब आप जाओगे तो कर्नाटका, आंध्रा, केरला, मैसूर, मदुरई, अब इन जगह जब आप जाओगे तो वहाँ के मंदिर आप देखोगे। प्राचीन मंदिरों में गर्भगृह है, गर्भगृह के बाद एक सभागृह है, एक मंडप है, और गर्भगृह के थोड़ी सी बाहर ही एक पूजा करने का स्थान है। उसके बाद सभागृह, उसके बाद मंडप, और उसके आगे फिर मान स्तंभ होता है। ये क्रियाएं सही यही है कि पहले जिन भगवान की पूजा गर्भगृह में की जाती है, और उसके बाद बाहर बैठ कर के पूजा की जाती है, और उसके बाद और बाहर आओगे तो सभाएं जो होती हैं वो रखी जाती हैं, और उसके बाद एक हवन कुंड बना होता है, मंडप बनाया होता है, उस मंडप में ही विवाह किया जाता है। ये ऐसा पवित्र स्थान, वहाँ पर ये सब आपने जब क्रिया कर दी है, उसके बाद जो आपको भोजन क्रिया करानी है, जितने भी अतिथिगण हैं जो पुरुष वर्ग के साथ आए थे, जिसको आप बारात कहते हैं, उन सबको भोजन कराना, मिष्ठान खिलाना, ये सारी क्रिया आपको अपने माध्यम से करना है। आज के समय में भोजन बाजार से मंगा लेते हैं। पहले तो प्रक्रिया जो पुराने लोगों की क्रिया थी वो तो यही थी कि लड़का लड़की का जब विवाह होता था तो महिलाएं भोजन बनाया करती थी, बालिकाएं परोसा करती थी, युवा पुरुष वर्ग को और महिलाएं महिला वर्ग को। अब वो जमाना बदल गया, उसके बाद समय बदला तो एक व्यवस्था ऐसे बन गई, सबको बिठा करके भोजन कराना, उसके बाद खड़े होकर भोजन कराना। अब तो ये सिस्टम है कि आओ खाओ और जाओ। ये व्यवस्थाएं समय के रहते बदल गई हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं में आगम की क्रिया कहीं नहीं दिखाई देती। आगम में जो शास्त्रों में जो आचार्य भगवंतों ने दिया है, विवाह एक महोत्सव है। उस महोत्सव को बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ मनाना होगा, क्योंकि ये दो जिंदगी है, दो जीवन है, इन दोनों के माध्यम से बहुत सारी क्रियाएं होंगी। जब वो विवाह कर लिया है, वो विवाह क्यों किया है? क्योंकि उसने एक पड़ाव पार कर लिया है, बाल्यकाल। दूसरा पड़ाव पार किया है, किशोर काल। तीसरा पड़ाव वो गृहस्थ जीवन में जा रहा है, युवावस्था को प्राप्त कर लिया है उसने। अब वो युवावस्था में अपने बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपना धर्म, अपना कर्म, परिवार, धर्म, समाज, देश, इन सबको साथ लेकर के उसे चलना है। इसमें भी विशेष ये कि उसका भी धर्म नहीं छूटना है, औरों का धर्म भी नहीं छोड़ने देना है। सब चीज़ों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है। शादी विवाह, घूमना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, मौज मस्ती, इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है दो रिश्तों के। इसीलिए लड़का और लड़की जब विवाह करते हैं तो उनके माता पिता को समधि और समधन कहते हैं। समधि, जिनकी बुद्धि एक सी हो उनको कहा सम माने समान, धी माने दो प्रकार के होते हैं। धी माने संतान भी होता है और धी माने बुद्धि भी होता है। जिनकी समान बुद्धि हो और समान संतान माने संतान भी वैसी हो जैसी दूसरी हो। माने लड़का और लड़की, कई बार ऐसा होता है लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ले ली है और लड़का अनपढ़, अब बेचारा पूरी ज़िंदगी यही सुनता रहेगा कि तुम अनपढ़ हो। कभी कभार ऐसा होता है लड़की गरीब घर की ले ली है और लड़का अमीर घर का, अब जिंदगी भर नौकरानी बना के रखा। लड़की लड़का दोनों समान हो, उनके परिवार भी। कई बार ऐसा होता है कि गरीब घर की लड़की ली है तो अब गरीब घर की लड़की है तो उसके घर वालों को गरीब कह करके उसे सुनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का गरीब है तो लड़की ये सुनाती रहती है कि तुम्हारे घर में है ही क्या। पूरी जिंदगी उसे यही सुनना पड़ता है। और इन कारण, इन ताने मारने के कारण या कहीं इन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए या कमेंट करने के लिए, इन कारणों से उन दोनों में आपस में खटपट रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। दोनों के दोनों आपस में एक साथ नहीं बैठ पा रहे। उन दोनों का आपस में फिर बाद में यही होता है कि लड़की अपने घर में है, लड़का अपने घर में। इसलिए विवाह करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आचार्य भगवान यहाँ पर ये दे रहे हैं कि पहले शिक्षा पूर्ण होने के बाद, जैसे ही बच्चों की शिक्षा पूरी हो गई है अब उनको खाली मत रहने दो। शिक्षा पूरी होने के बाद 20-22 साल तक शिक्षा पूरी हो जाती है। शिक्षा पूरी होने के साथ उनका विवाह कर देना चाहिए।
अगर विवाह में देरी करते हो, कुछ लोग पहले काल में जो 18 से 22 साल तक का काल है, इसमें शिक्षा पूरी हो जाती है, उस समय में विवाह का समय है। कुछ लोग सोचते हैं अभी क्या करना है, आगे करेंगे। दूसरा पड़ाव आता है 22 से लेकर के 26 साल तक, उसमें कहते हैं अभी रुक जाओ और देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे अभी माँ बाप के यहाँ रह लेते हैं। अब वो लड़का भी कहता है थोड़ा घूमना फिरना तो देख ले, व्यापार तो सेट कर ले। अब तीसरा पड़ाव आया है 28 से 32 साल तक का। अब वो कह रहे हैं कि शादी होगी कैसे, क्योंकि चेहरे पे अब बदलाव आ गया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लड़कियां, कई माता पिता सोचते हैं कि अभी तो रहने दो, बेटी के मुंह में, बेटे के राग में कि बेटा अभी छोटा है, तो उनकी उम्र निकाल देते हैं। 18 से 20 साल तक अच्छी उम्र में शादी हो जाया करती थी पहले। 20-22 साल तक लड़के का विवाह कर दिया करते थे। लड़की की उम्र अगर 18 से ऊपर हो जाती थी तो माता पिता को चक्कर आने लगते थे, रातों की नींद उड़ जाती थी कि लड़की सयानी हो गई है, सर से लंबी हो गई है। आज के समय में कई लोगों के यहाँ तो ये व्यवस्था है कि लड़की 32 साल की हो गई है तब भी चक्कर नहीं आते। अब तो मन में यही रहता है कि थोड़ा और समय, और फिर जब उम्र निकल गई है, जिस व्यक्ति ने 32 साल, 35 साल, 40 साल में शादी करी है, वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा? उसने अभी यही नहीं सोचा कि मैं अपने जीवन को समाप्त करके फिर धर्म को कैसे करूंगा मैं। जिसने 40 साल की उम्र में शादी करी है, वो बच्चों को जिम्मेदारी 65 साल की उम्र में सौंप करके भी रिटायर्ड होगा। अब 65 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा 5 साल और उनको व्यवस्थित करेगा, तब जाकर 70 साल की उम्र में जाके कहेगा चलो अब मैं निवृत्त हो गया। अब किसी साधु के पास जाके वो कहेगा कि महाराज जी हमें दीक्षा दे दो, हमें आत्मा का कल्याण करना है, तो साधु कहेंगे अपने घर में रहो, क्यों, अब सेवा का समय आ गया है तो हमारे पास आ जाओ, उनसे कराओ जिनके पास रहे। हमें अपने जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति फैमिली प्लानिंग करता है, परिवार योजना, लेकिन परिवार योजना से भी सबसे बड़ी चीज जो है वो है जीवन योजना, लाइफ प्लानिंग। हम जीवन योजना नहीं करते हैं, मात्र हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। हम पढ़ लिए, लिख लिए, शादी कर लिए, बच्चे कर लिए, अब 35 साल की उम्र के बाद अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना है? अब हमारे पास कुछ करने लायक नहीं है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं खाली हैं, कुछ कर लेते, इसी बारे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। टेंशन रहती है, नकारात्मकता रहती है कि हम करें क्या। लेकिन हमें अपने जीवन को जीना है तो सही तरीके से जीने के लिए हमारे आचार्यों ने पूरी संहिता बनाई है। आपको अपने जीवन में, जैसे ही आपने जन्म लिया है तो आपके माता पिता आपको हर तरह से खेल खिलौने ला करके आपको देते हैं, आपको खेलने के लिए सारी क्रियाएं, आपकी सारी व्यवस्था बनाते हैं। वो खेलने का जो काल है, बाल्यकाल, आपको उसमें बच्चों को खेलने देना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों को 3 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र में स्कूलों में डाल देते हैं, जबकि उन स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, मात्र उन खिलौनों पे ABCD लिखा होता है, वो खिलौने हैं। उन बच्चों से आपने उसका बचपना छीन लिया, आपने उससे खिलौने छीन लिए हैं। वो खिलौने नहीं है, वो जानता है कि पढ़ने की चीज है, मुझे इससे नहीं पढ़ना। उस बच्चे को आपने मैडम दे दी है, सर दे दिए, स्कूल दे दिया है, लेकिन उस बच्चे से आपने माँ की गोद, पिता की गोद छीन ली है। दोस्तों का खेलना कूदना, वो चीज आपने छोड़ दी है। इसलिए साइंस, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं बच्चों को बच्चों की उम्र में खेलने दो। अगर नहीं खेलने दोगे तो वो एक अधूरा जीवन रह जाएगा। जो बच्चों की उम्र खेलने की है उसमें खेलने दो, लेकिन जो पढ़ने की उम्र है उसमें वो पढ़ने की उम्र है। 8 साल के बाद गुरुकुल में जो डाल दिया जाता है, छोटी सी पढ़ाई जो है, ठीक है, पहले 8 साल में डालते थे, आज 5 साल में, लेकिन 1.5 साल में नहीं डालना चाहिए। 1.5 साल, 2 साल की उम्र में आपने बच्चों को स्कूल में डाला है, आपने उससे बहुत कुछ छीन लिया। घर का माहौल, माँ की गोद, पिता का दुलार, दोस्तों के साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, वो बच्चों के साथ वो आपने एक अन्याय कर दिया है। वो खेलने की क्रिया है, खेलने का समय। उसके बाद किशोर काल, वो पढ़ने का समय है, उस पर उनको पूरा फोकस, पूरा ध्यान एकत्रित करके पढ़ना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल एक व्यापार के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए नहीं दिया है। आज के समय में कुछ जगह पे मोबाइल से भी पढ़ाई शुरू करा दी गई है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। उससे बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं, या ये कहें कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, वो हमारे शरीर को इस्तेमाल करती है। आप जब कोई बिजली के वातावरण में रहोगे
जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल किया गया है, और एक प्राकृतिक वातावरण में जब आप रहोगे आपका शरीर हल्का हल्का महसूस करेगा। आप जब बल्ब जल रहा हो, लाइट जल रही हो, पंखा चल रहा हो, तब आप देखना, और एक प्राकृतिक हवा चल रही हो और खुला स्थान हो, वहाँ पर बैठ करके देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक स्थान हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और जो बनावटी चीज है वो हमारे शरीर की ऊर्जा खींच लेता है। पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, अभी उनका पढ़ने का समय है, और जिस समय में उनका विवाह का समय आ गया उस समय उनका विवाह कर देना चाहिए। 18 से लेकर 20 साल 22 साल इस उम्र तक आपको विवाह कर देना चाहिए। 25 साल की उम्र में थोड़ा लेट हो गए हो, और जिनकी उम्र अब 28 साल 30 साल 32 साल की हो गई है वो बहुत देरी कर दी उन्होंने, और उनका भुगतान उसे करना पड़ रहा है। उन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दिया, अभी क्या करेंगे? अभी जब रिश्ते आ रहे थे, जब आपको लड़के आपको पसंद कर रहे थे, तब आपने मना कर दिया कि अभी क्या करेंगे, अभी तो समय है। और उस समय जब अब समय निकल गया, अब कह रहे हो कोई हमें पसंद नहीं करता। आप कितने भी पाठ कर लो, पूजा कर लो, वो असर क्या करेगा? तो यहाँ पर आचार्य भगवत दे रहे हैं, जैसे उसने गुरुकुल पूरा कर लिया है, पढ़ाई अध्ययन पूरा हो गया है, उसके बाद उसका विवाह करना चाहिए। विवाह जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के वहाँ पर भगवान का अभिषेक शांति मंत्र के द्वारा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, शांति भगवान का विधान, और उसके बाद जो हवन की क्रिया दी है अग्नि की साक्षी में, वहाँ पर आपको विवाह करना है। विवाह की क्रिया करने के बाद घर में विवाह की क्रिया आपको कर ली है, पवित्र स्थान में आपने विवाह की क्रिया की है, और उसके बाद आपने 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद तीर्थ भूमि में विहार करना चाहिए, क्षेत्रों पे, सिद्ध क्षेत्र या फिर आचार्य भगवंत, साधु परमेष्ठी, इनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और उसके बाद बड़े ठाट बाट से घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। और फिर ये विवाह की क्रिया हुई है, इसको करने के बाद उनके अंदर एक ही भावना हो कि हमें अपना जीवन धर्म के साथ जीना है, धर्म और कर्म को करते हुए हमें अपना गृहस्थ जीवन जीना है। ऐसा ये 17 नंबर की गर्भान्वय क्रियाओं में 17 नंबर की विवाह की क्रिया पूर्ण हुई, और उसके बाद वर्ण लाभ की क्रिया दी है 18वें नंबर की क्रिया। उसमें वर्ण लाभ की क्रिया में क्या है? जब पिता बेटा और बहू घर में प्रवेश कर गए हैं, तो कुछ समय बाद 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद पिता पुत्र को शिक्षा देता है, व्यापार वर्ण लाभ, उसको सारी व्यवस्थाएं सौंपता है कि बेटा अब हमने अपने जीवन को अब तक जिया, तुम्हारी व्यवस्थाएं संभाली हैं, हमारे माता पिता ने हमें ये व्यवस्था दी थी, हमने धर्म और कर्म को करते हुए यश को बढ़ाते हुए ये क्रिया की है। अब तुम भी इस गृहस्थ में आ गए हो, तो तुम भी अपने जीवन में धर्म और कर्म को करते हुए, जिससे तुम्हारा धर्म भी बढ़े, धर्म को भी लाभ हो और तुम्हारा भी धर्म बढ़े, ऐसे काम करने हैं। मतलब जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु की सेवा, मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान की नित्य प्रतिदिन पूजा करनी है। गुरुओं के आगमन पर उनकी सेवा करना, उनका विहार कराना, कोई साधु आए तो उनका आहार कराना, ये धार्मिक क्रिया है। और कर्म जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, ऐसे कर्म करने हैं। कोई ऐसा अपवित्र कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारी घर की इज्जत घटे, तुम्हारे कुलाचार पे दाग लगे, ऐसा कोई काम नहीं करना है। व्यसनों का सेवन नहीं करना है। जो आपको त्याग कराए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, मद्य, मांस, मधु का त्याग शादी के विवाह के समय कराया था, उनका दोबारा सेवन नहीं करना है। जो नियम वचन लिए थे उनको नहीं तोड़ना है। ये सब शिक्षा देते हुए पिता पुत्र को अपना व्यापार, धन, परिवार सौंपता है। ये क्रिया विवाह की है। इस प्रकार ये 18 नंबर की क्रिया में जहाँ पर वर्ण लाभ की क्रिया दी है, पिता पुत्र को शिक्षा और वर्ण धन देते हुए, परिवार, मकान देते हुए कि पुत्र ये तुम्हारा स्थान है, अब तुम यहाँ रुकोगे, ये तुम्हारा व्यापार है, तुम्हें इसे संभालना है, और ये हमारा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मान भाव ऐसे ये विवाह की क्रिया है। इस प्रकार विवाह की क्रिया, वर्णलाभ की क्रिया, ये 2 क्रियाओं के माध्यम से आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने बताया है कि गृहस्थ जीवन में विवाह क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करना है, ना कि मौज मस्ती के लिए। आज के समय में कुछ लोग विवाह रात्रि में करते हैं। विवाह के समय में आतिशबाजी करना, रात्रि में भोजन करना और उसके साथ साथ रात्रि में विवाह करना, ये कहीं भी ऐसा आगम में इसका उल्लेख नहीं आया है। किसी भी शास्त्र में ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा। ये विवाह एक बड़ा महोत्सव है, ये गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसे बड़े ठाट बाट से आप करते हो। उस विवाह के लिए दिया है कि दो व्यक्तियों का जीवन है। कुछ लोग जैसे मन में आता है वैसे कर लेते हैं। विवाह के लिए दिन भी देखा जाता है, कौन से दिन कौन से समय में करना चाहिए। जितना अच्छा स्थान, पवित्र स्थान होगा, जब आप गंदी जमीन पर विवाह स्थल पे विवाह करते हो, जहाँ पर गंदे मांसाहारी भोजन भी बनते हो, वहाँ पर देखना आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। जितना पवित्र स्थान हो, जितना पवित्र दिन, लगन, मुहूर्त, योग, चौगड़िया, वार, नक्षत्र, जितने अच्छे योग होंगे, उतना उन दोनों दंपत्ति, जो लड़का और लड़की है, वो पूरा जीवन उस दोनों एक साथ बिताएंगे। वो कई बार ऐसा होता है कि आप गंदे समय में काल का समय था या फिर नक्षत्री गंदा था, आपने, कई लोग क्या करते हैं, संडे की छुट्टी है, चलो छुट्टी वाले दिन विवाह कर लो, कोई भी काम करना हो छुट्टी वाले दिन कर दो। अब उसमें मुहूर्त कौन सा है, नौमी है, चौथ है, कौन सा मुहूर्त है, आप अच्छे मुहूर्त में अच्छा मुहूर्त देखो, क्योंकि पंच कल्याणक भी अगर करते हो तो उसमें भी मुहूर्त अच्छे ही दिए हैं। जितने भी भगवान हुए हैं उनके नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे नक्षत्र दिए हैं। मध्याह्न काल की बेला, पौर्वाणिक काल की बेला, ऐसी बेलाओं में उन्होंने जन्म लिया है। अच्छे से अच्छे मुहूर्त में उन्होंने जन्म लिया है। अच्छे से अच्छे दिन, वार, नक्षत्र, लगन, इन सबको देखते हुए उन्होंने जन्म लिया। इसलिए महापुरुषों की सारी क्रियाएं, अच्छे से अच्छी क्रियाएं सब अच्छे मुहूर्तों में होती है। बच्चों का विवाह जो करना है वो मुहूर्त अच्छा देख करके करें। दूसरा, स्थान अच्छा देख के करें कि पवित्र स्थान हो। और तीसरा, आगम अनुसार आप अपने जीवन की क्रिया करें। गृहस्थ जीवन को जीना है तो आप आगम से जिए। आप क्रिया कैसी भी करें लेकिन आगम को ना छोड़ें। मान भाव आज के समय में विवाहों में जो आतिशबाजी होती है, रात्रि में भोजन होता है, रात्रि में विवाह होता है, ये ऐसा आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं दिया। उससे आपने जो क्रिया करी है, आपने मात्र अपना व्यवहार निभाने के लिए, उसका मन ऐसा है मेरे अतिथि का मैं तो ऐसा करूंगा, आपने तो कर दिया है, लेकिन उन बच्चों का तो पुण्य छीन हो गया। क्योंकि जो ये विवाह है ये उन दोनों बच्चों का, लड़का और लड़की, उन दोनों बच्चों के पुण्य से ही क्रिया हो रही है। जो भी आप कर रहे हो उनके पुण्य की खर्चा, उनके पुण्य को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप विवाह करने के उपरांत घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए जाते हो, क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या देवशास्त्र गुरु के, आचार्य भगवत साधु परमेष्ठी के, तो उनसे उनका पुण्य बढ़ता है। पहली बार अगर जाना है, पहले 7 दिन तक तो दिया है कि पहले तो एक महीना बारात नहीं रुकती थी। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव, मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।